आस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और अब तमाम पार्टियों ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अहम हिस्सा है। यूसीसी एक ऐसा कानून जो सभी धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत मामले जैसे शादी, ब्याह, तलाक, गोद, विरासत ऐसे तमाम मसलों पर सभी के लिए एक समान कानून की बात करता है और यही बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा भी है। वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही गई है। हालांकि कांग्रेस द्वारा बजरंग दल को बैन करने की घोषणा के बाद राजनीति भी काफी गरमाई हुई है और कांग्रेस को ट्रोल भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर करारा तंज मारा है और एक कहावत का जिक्र करते हुए कह दिया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कांग्रेस का यही हाल है। ओवैसी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पुराने वादे तो पूरे नहीं किए, चुनाव से पहले तो सभी वादे करते हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो इसके बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया कि हम दोबारा मस्जिद बनाएंगे। उनका ये रिजोल्यूशन था, लेकिन फिर क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझिए आप, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, उसके बाद क्या होता आप देख लो। इसके अलावा पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन के सवाल पर भी ओवैसी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी को अवसरवादी तक कह दिया। सुनिए ओवैसी ने बैन के सवाल पर क्या कुछ कहा। दूसरी बात, आप बोलते कि ये बैन करेंगे नहीं करेंगे। भाई आप शेट्टर साहब को पार्टी में लिए, उन्होंने जिंदगी उनकी आरएसएस से शुरू हुई। हाँ, उनकी जिंदगी आरएसएस से शुरू हुई पूरा। उन्होंने बीजेपी के फाउंडर्स में से है, उन्होंने कांग्रेस में चले गए। क्या है आपका ये, मेरे को नहीं मालूम, देखेंगे क्या होता है इलेक्शन के बाद। वहीं मीडिया ने जब ओवैसी से सवाल किया कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने मुस्लिम वोट को बांटने के लिए ओवैसी को कर्नाटक में बुलाया है, इस पर ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि हाँ, मैंने ही राहुल गांधी को हराया है। कांग्रेस का हाल नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत जैसा है। बीजेपी वाला ने मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया है। हाँ, तो मैं जाके राहुल गांधी को हराया। सुनिए आप, राहुल गांधी को मैं हराया। कांग्रेस पार्टी को लास्ट टाइम 2019 लोकसभा इलेक्शन में कितने एमपी आए कांग्रेस पार्टी को? कितने एमपी आए? एक ही आए ना, हमारे डीके के भाई आए, वो भी मेरी वजह से हार गए। समझे ना, उनका कितने 45, 50, 49 जीते, वो मेरी वजह से आए। समझे आप, उनके एमएलएज भाग गए बीजेपी में, मेरे से खाना खा गए घर में मेरे, मैं जाओ बोला उनको। ये बकवास है। पूरे कर्नाटका में हम 2 सीट लड़ रहे, एक पे सपोर्ट कर रहे। आप लड़ो ना भाई, कौन रोक रहा आपको? तो वो उर्दू में एक सेइंग है, नाच नहीं जाने तो आंगन टेढ़ा बोलते, तो उनका मामला ऐसा है। तो सुना आपने किस तरह से ओवैसी ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा है। वैसे कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की घोषणा कर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि विपक्षी यही कह रहे हैं कि पीएफआई जैसे संगठन पर इससे पहले कभी भी प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस द्वारा नहीं कही गई, लेकिन जब बीजेपी पहले ही इस संगठन को बैन कर चुकी है तो अब कांग्रेस इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। वैसे आप कांग्रेस के घोषणा पत्र और ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर तंज को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।